जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड। क्या बताया मैंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। किससे रिलेटेड? इनवॉलेंटरली। हालांकि इसमें दोनों बातें, वॉलेंटरली इनवॉल, ये यहाँ फाल क्यों करा? क्योंकि डिस्कशन हो गया, ठीक है ना। हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस केस को डिसाइड किया। काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर तुम पे टकराएगा। इंटॉक्सिकेशन के वन ऑफ द लीडिंग केसेस में से एक है, ठीक है ना। कोर्ट ने इसमें क्या कहा? एक गर्ल वॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टेल यू द फैक्ट ऑफ द केस। क्या हुआ था इस केस में? हुआ ये था, ए गर्ल ऑफ 13 ईयर एज जो थी उसकी, शी वॉज गोइंग टू ए मार्केट, पास थ्रू अ मिल। एक मिल थी और जो बंद थी लगभग। मिल के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठता था। एक लड़की जो जा रही थी मार्केट, 13 ईयर ओल्ड थी, तो सिक्योरिटी गार्ड और वहीं पे जा रही थी, ठीक है ना। एक वॉचमैन की ड्यूटी थी जिसका नाम बियर्ड था, ठीक है ना। बियर्ड अटेम्प्टेड टू कमिट द रेप ऑफ दैट गर्ल। बियर्ड ने क्या अटेम्प्ट किया? उस बच्ची का रेप अटेम्प्ट किया। और अब वो जाहिर सी बात है, वो सी ट्राइड टू क्राई, चलाएगी ना ताकि लोग बाग सुन सकें। तो बियर्ड ने क्या किया? बियर्ड ने अपना मुंह जो है उसकी माउथ को जो अपने हाथ से प्रेस करने की कोशिश करी, एंड प्रेस्ड हिज थंब इनटू द थ्रोट इन बिड टू प्रिवेंट हर फ्रॉम स्क्रीमिंग, ताकि आवाज उसकी बाहर ना आए, इसलिए उसने गर्दन पे ना अंगूठा रखा, ठीक है ना। उसका इंटेंशन क्या था? टू कमिट रेप, ठीक है ना। शोर मचा रही थी तो उसने माउथ में को सट किया और अंगूठा गर्दन पे रखा, ठीक है ना। इन दिस इंडीवर ही अनइंटेंशनली किल्ड हर। इस क्रम में उसने अनइंटेंशनली उसको किल कर दिया। ही वॉज लाइबल फॉर कमिटिंग द मर्डर। ही वॉज लाइबल फॉर कमिटिंग द मर्डर, ठीक है ना। और सम, तो इसमें डिस्कशन हुआ। तो कोर्ट ने कहा डेथ इन दिस केस, डेथ कॉस्ट ड्यूरिंग द रेप। तो कोर्ट ने कहा कि ड्रंकनेस इज नो डिफेंस। इस केस में उसने प्लीड किया ड्रंकनेस, लेकिन कोर्ट ने माना नहीं। कोर्ट ने कहा कि ड्रंकनेस इज नो डिफेंस इन दिस केस बिकॉज इट कुड नॉट बी स्टेब्लिश नहीं हो सका। क्या? कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द रेप डिफेंडेंट सो ड्रंक टू इनकेपेबल टू फॉर्मिंग इंटेंट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, ठीक है ना। ये केस था। बस समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, थोड़ा लिख लो इसको। 31 दिसंबर 1920 को ये केस डिसाइड हुआ। 1920 को ये केस डिसाइड हुआ, 31 दिसंबर। वो डेट लिख देना, बस लिखो इसमें। फैक्ट, 2 लाइन के फैक्ट लिख दो ताकि लाइफ में याद रहे, जब भी प्रीलिम्स में आए ना तो तुम्हें पता तो रहे कि क्या हुआ था बार बार। लिसन व्हाट हैपेंड इन दिस केस। फैक्ट लिख दो 2-3 लाइन में बस। डिस्कशन हुआ था और कोर्ट ने वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरली के बारे में जो है बताया था, इसलिए हम बस इसको डिस्कस कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है ना। कोई डिफेंस जो हमने इसको नहीं दिया, ठीक है। चलो लिखो, 2 लाइन में फैक्ट लिख दो अपनी लैंग्वेज में। सबसे पहले तो सेक्शन लिखो, हेड जगह छोड़ देना, थोड़ा सा नीचे लिख लो, थोड़ा सा लिखो, पहले लिख लो थोड़ा सा। इस केस के पहले ही लिख लो, केस बाद में लिखना। लिखो सेक्शन 23 इज वेरी क्लोज टू सेक्शन 22। सेक्शन 23 इज, अभी इस केस के अलावा लिखवा रहा हूं पहले ही थोड़ा सा, ठीक है ना, फिर केस पे आऊंगा। सेक्शन 23 इज वेरी क्लोज टू सेक्शन 22। 22 because
he is in such a position he is in such a position which has not been caused by him. In this situation, not been caused by him. In this situation, person gets absolute exception. Gets absolute exception. Absolute exception. लिखो, when an accused is under the state of intoxication, at the time of doing something, as a result of which he does not know, मैंने क्या लाइन बोली पिछली बताना, he does not know the nature of his act, or that he is doing what is either wrong, or contrary to the law, or wrong or contrary to the law, wrong or contrary to the law, full stop. आगे लिखो, he is not guilty if the thing which intoxicated him was given to him without his consent, or against his will, in many of the cases, intoxication relate to the drunkenness. So, defense of intoxication is also known as the defense of drunkenness. पैराग्राफ चेंज करके लिखो, following are the essential elements of the defense.
following are the essential element of the defense. Following are the essential element of the defense. आगे लिखो. Number one, the accused must be under the state of intoxication. Accused must be under the state of intoxication. वो भी कब? At the time of doing an act. आगे चलो. Number 2. पहले नंबर पे क्या लिखा? Accused was be under the state of intoxication at the time of doing an act. अगला लिखो. He. हाँ, second point. He, by reason of intoxication, must not know the nature, must not know the nature of his act. Must not know the nature of his act, comma, or he must not know, he must not know that his act is wrong, his act is wrong or contrary to the law. Contrary to the law. Full stop. थर्ड पॉइंट लिखो. ये तीनों इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होने चाहिए. ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखो. द इंटॉक्सिकेशन इज गिवन टू हिम intoxication is given to him without his knowledge or against his will, or against his will. फुल स्टॉप. आगे हो गया. आगे ले हेडिंग डालो, हेडिंग डालो. इसी के नीचे विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल. The use of word without knowledge, use of words without knowledge or against his will in the will indicate that the defense is available when, indicate that defense is available when indicate that defense is available when either of two requirements, that is to say lack of knowledge or against his will. Lack of knowledge or against his will is proved. No, he cannot plead. He cannot plead. ठीक है ना? Full stop. Intoxication is without one's knowledge
अच्छा, बस 2 मिनट दे दो मुझे। Intoxication is without one's knowledge. Intoxication is without one's knowledge. If he does not know about the existence of intoxication, whereas मैं कहा था intoxicant, where someone mix an intoxicant, where some mixes some intoxicant in a liquid like milk, and person consume that milk, with the impression that this is milk. He will get that it is milk. He will be benefited. He will be benefited. Subscribe for more content.